नमस्कार। कर्मवीर ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पुस्तकालय सूची के कौन कौन से स्वरूप होते हैं। प्राचीन काल में पुस्तकों की संख्या सीमित होती थी और अपनी आख्याओं के नाम से जाने जाते थे, अतः आख्या सूची का उद्भव हुआ। उसके बाद पुस्तकों की संख्या बढ़ने से कई पुस्तकों के शीर्षक समान होने लगे, तो अतः उन किताबों को अपने लेखकों के नाम से जाना जाने लगा। तो उस फलस्वरूप लेखक सूची या ऑथर कैटलॉग का जन्म हुआ। अनेक पुस्तकालय में उपयुक्त दोनों सूचियों का मिला जुला रूप आख्या सूची यानी लेखक आख्या सूची ऑथर टाइटल कैटलॉग का प्रचलन हुआ। लेखक सूची में कुछ अधिकतव के फलस्वरूप नाम सूची आई। विषय के अभिगम की संतुष्टि के अनुवर्णिक विषय सूची यानी अल्फाबेटिकली सब्जेक्ट कैटलॉग का जन्म, अर्थात जो भी विषय सूचियाँ थी उनको एक डिक्शनरी टाइप वर्ण क्रमानुसार किया गया, तो उसे अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट कैटलॉग का जन्म हुआ। उसके बाद शब्दकोशी सूची डिक्शनरी कैटलॉग का विकास हुआ। उसके बाद क्लासिफाइड कैटलॉग का विकास हुआ। तो इस तरीके से अनुवर्गीक और वर्गीकृत सूची की मिली जुली सूची को अल्फाबेटिकली क्लासिफाइड सूची का उपयोग किया गया, जो असफल सिद्ध हो गया। अब कौन कौन सी सूचियाँ अनुवर्गीय यानी अल्फाबेटिकली कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग, तो इन सूचियों में कौन कौन सी सूचियाँ होती है, कई बार इन सूचियों का नाम भी आ जाता है। और यही सूचियाँ जो हम कैटलॉग कार्ड की प्रैक्टिस करेंगे, यही सूचियों का हम रखेंगे। पहला टाइटल कैटलॉग अर्थात आख्या सूची, ऑथर कैटलॉग लेखक सूची, ऑथर टाइटल कैटलॉग लेखक शीर्षक सूची, नेम कैटलॉग नाम सूची, अल्फाबेट सब्जेक्ट कैटलॉग डिक्शनरी कैटलॉग, डिवाइडेड कैटलॉग। आख्या सूची, आख्या सूची क्या होगी? किसी ग्रंथ पर लेखक का नाम चाहे हो न हो, परंतु आख्या अवश्य होती है यानी टाइटल, उसका किताब या पुस्तक का शीर्षक अवश्य होता है। तो किसी पुस्तकालय में संग्रहित समस्त पुस्तकों को अपने आख्याओं के अंतर्गत शीर्षकों के अंतर्गत प्रविष्ट करके प्रविष्टियाँ यानी एंट्रियाँ कर ली जाए, तो एंट्रियों को एक वर्णन क्रम में अरेंज किया जाए, तो आख्या सूची का निर्माण होता है। उसके बाद है लेखक सूची। आजकल पाठक सामान्य किसी ग्रंथ को लेखक के नाम से याद करते हैं, तो इसी कारण लेखक सूची का उद्भव हुआ। तो एक पुस्तकालय में संग्रहित पुस्तकों को अपने अपने लेखकों के अनुसार प्रविष्टियाँ का निर्माण किया जाए और उन प्रविष्टियों को वर्णना क्रम में अरेंज किया जाए, तो एक लेखक सूची का निर्माण होता है। उसके बाद है नाम सूची। पुस्तकालय में संग्रहित पुस्तकों को उनके नाम के अनुसार प्रविष्टियों का निर्माण कर लिया जाए तथा उनको वर्णन क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो एक नाम सूची का निर्माण होता है। अगला है अनुवर्गीक विषय सूची। पुस्तकालय में संग्रहित प्रत्येक ग्रंथ को उसके विशिष्ट विषय के अंतर्गत प्रविष्ट करके प्रविष्टियाँ निर्मित कर ली जाए और संबंधित विषयों को संबंध रखने के लिए निर्देशों का भी निर्माण कर लिया जाए। उन सब प्रविष्टियों को एक वर्णनानुक्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो एक अनुवर्गीक विषय सूची का निर्माण होता है। अगला शब्दकोशीय सूची यानी डिक्शनरी कैटलॉग, जिसके जो प्रणेता है सी ए कटर, ये कई बार पूछा जाता है और आप ध्यान रखें। और जिन्होंने किताब लिखी रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। पुस्तकालय में संग्रहित सभी पुस्तकों की प्रविष्टियाँ इस प्रकार की जाए कि जो पाठक के समस्त अभिगमों को संतुष्ट करे। उन सबको एक वर्णन क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाए, तो शब्दकोशीय सूची का निर्माण होता है। उसके बाद है विभाजित सूची। यह शब्दकोशी सूची को निम्न प्रकार से दो भागों में बांटती है। प्रथम भाग जिसमें समस्त लेखक प्रविष्टियाँ, सहकार प्रविष्टियाँ, आख्या प्रविष्टियाँ, ग्रंथमाला प्रविष्टियाँ तथा संबंधित निर्देश वर्णनानुक्रम में अरेंज किए जाते हैं। दूसरे भाग में समस्त प्रविष्टियाँ, विषय प्रविष्टियाँ तथा समस्त विषय निर्देश प्रविष्टियाँ वर्णनानुक्रम में एक क्रम में अरेंज कर लिए जाते हैं। अगला है सूची के आंतरिक स्वरूप। अब इससे पहले जो पढ़ रहे थे सूची के बाह्य स्वरूप, अब आंतरिक स्वरूप में वर्गीकृत सूची और अनुवर्गीक सूची, परिपूर्ण सूची,
तो इस तरह से कुछ सूचियाँ होती है और जिनके बारे में मैंने थोड़ा बताया। डीपली जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा और समझ में आएगा।